हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत एस्केम स्टडी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम क्लास 12 जो कि हमारा है फिजिक्स के पूरी किताब के यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में ये कई बार पूछे गए हैं, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए, BBIMP क्वेश्चन है, यानी कि जैसा कि आप सभी का पेपर 6 मार्च को है, 6 मार्च से पहले इन सभी क्वेश्चनों को आप सभी तैयार कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है आवेश का रेखीय जो है घनत्व किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखेंगे। रेखीय आवेश घनत्व होता क्या है, इसका मात्रक भी लिखना है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। क्या किसी चालक की जो प्रति एकांक लंबाई है यानी यल, उस पर जो उपस्थित आवेश की मात्रा होगी उसी को हम क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। यानी लैम्डा बराबर आपका हो जाएगा Q/N। ये इसका फार्मूला है किसका, रेखीय आवेश घनत्व का। तो अब देखिए मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक इसका कूलम प्रति मीटर होगा। क्या किसका, आवेश का जो है आवेश का रेखीय घनत्व है, इसका मात्रक होगा कूलम प्रति मीटर, इसका मात्रक हो जाएगा। इसको नोट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीटर सेतु किसे कहते हैं। क्या मीटर सेतु होता क्या, देख लीजिए। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्या जो मीटर सेतु है, यानी जो मीटर सेतु है ये तो स्टोन सेतु पर आधारित है। ये एक युक्ति है, ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग क्या होता है, जो अज्ञात प्रतिरोध है, जो प्रतिरोध मालूम नहीं होता है उसको ज्ञात करने में यह किया जाता है, इसका प्रयोग मीटर सेतु का। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका BIMP है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है लॉरेंज बल क्या है। क्या जो लॉरेंज बल है वह होता क्या है, देख लीजिए। उत्तर हो जाएगा, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कण पर एक बल आरोपित हो जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। यानी कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कण पर जब एक बल लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। तो इसको नोट्स के लिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, कूलॉम के नियम की परिभाषा लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कूलॉम के नियम की जो परिभाषा है लिख लेते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। क्या दो स्थिर बिंदु है, जैसे +Q और -Q है, उन के बीच जो लगने वाला बल है, क्या जो यह बल है उसका आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के होता है गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका फार्मूला लिख लीजिए। फार्मूला हो जाएगा ये बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसका फार्मूला आ जाएगा कूलॉम के नियम का। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स कर लीजिए क्वेश्चन नंबर चौथे को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए, BIMP है। तो उत्तर हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति उसको क्या होता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसा कि वैद्युत क्षेत्र है उसमें किसी बिंदु पर रखा हुआ धन परीक्षण आवेश होगा +Q0, उस पर लगने वाला जो बल होगा यह उन दोनों के क्या हो, परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति की क्या होता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा E बराबर F/Q0। ये इसका फार्मूला होता है। मात्रक हो जाएगा इसका न्यूटन प्रति कूलम, इसका मात्रक हो जाएगा किसका, वैद्युत क्षेत्र का जो है न्यूटन प्रति कूलम। यानी बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आपका आवेश का मात्रक कूलम होता है। न्यूटन प्रति कूलम इसका जो है आपका मात्रक हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5वां, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6वां है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। क्या समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य, BIMP है। देखिए उत्तर हो जाएगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव जो होगा बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्या होता है, बराबर होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसे समविभव पृष्ठ कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका, संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। संधारित्र की धारिता का परिभाषा लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर हो जाएगा, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। क्या किसी संधारित्र की धारिता जो है, संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए जो आवेश होगा वो दोनों प्लेटों के बीच के जो उत्पन्न विभवांतर होगा इन दोनों के अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। जो संधारित्र होगा, संधारित्र की धारिता, तो C बराबर हो जाएगा Q/B। ये इसका फार्मूला जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 8वें को।
क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8वां दिया है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। क्या? वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा और मात्रक लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा इसका, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से दर्शाते हैं। किसे? जो वैद्युत फ्लक्स है। तो वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई बराबर होता है ई ए, ये इसका फार्मूला है। मात्रक क्या लिखेंगे? मात्रक लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या फिर इसका वोल्ट मीटर, इसके हम वोल्ट मीटर भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9वां। क्वेश्चन नंबर 8वां नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9वां हमारा, गॉस की प्रमेय क्या? क्या? गॉस की प्रमेय क्या है? तो उत्तर हो जाएगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश होगा, यानी कि जो आपका क्यू होगा उसके क्या होगा 1/ε0 गुना होगा। यानी कि इसका फार्मूला होगा फाई ई बराबर क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। ये इसका फार्मूला होगा किसका? गॉस प्रमेय का। फाई ई बराबर क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। तो उसके बाद हम चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, वैद्युत विभव की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। क्या? वैद्युत विभव की परिभाषा और मात्रक लिखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैद्युत विभव होता क्या, चलिए देख लेते हैं। इसका परिभाषा क्या, मात्रक क्या है। तो वैद्युत विभव होता क्या, देख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव यानी बी परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य यानी डब्ल्यू तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति क्या होता है? बराबर होता है। देखिए, कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें किसी बिंदु पर जो वैद्युत विभव है उसके परीक्षण धन परीक्षण आवेश को अनंत से क्या होगा उस बिंदु पर लाने की जो किया गया कार्य होगा उसको क्या धन परीक्षण आवेश कहेंगे के मान के निष्पत्ति के बराबर होता है। यानी बी बराबर होगा डब्ल्यू अपान में क्यू नॉट। इसका फार्मूला आएगा वैद्युत विभव का। इसका मात्रा लिखेंगे, मात्रक हो जाएगा इसका डब्ल्यू यानी कि कार्य का मात्रक जूल है, और क्यू नॉट यानी कि आवेश का मात्रक कूलम, जूल प्रति कूलम इसका मात्रक हो जाएगा किसका? वैद्युत विभव का। या फिर इसका हम वोल्ट भी कहते हैं। किसका? वैद्युत विभव का मात्रक हम वोल्ट भी कहते हैं। तो इसको नोट्स के लिए क्वेश्चन नंबर 10वीं को। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। क्या? लेंस की द्वितीय फोकस की परिभाषा देना है। तो देखिए उत्तर हो जाएगा, मुख्य अक्ष की समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं। क्या? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश की किरण होगी उसके अपवर्तन के बाद जो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वो काटती है उससे हम क्या कहते हैं? बिंदु की द्वितीय फोकस कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है आपका, परावर्ती दूरदर्शी की विशेषताएं लिखिए। क्या? परावर्ती दूरदर्शी की विशेषताएं लिखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 2 विशेषता लिख लीजिए इसमें। पहला लिख लीजिए, परावर्ती दूरदर्शी में चमकीला प्रतिबिंब बनता है। क्या? जो परावर्ती दूरदर्शी है उसमें चमकीला प्रतिबिंब बनता है। और दूसरा लिख लीजिए, परावर्ती दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में वर्ण विपतन का दोष नहीं होता। क्या? जो परावर्ती दूरदर्शी है इसमें जो बने प्रतिबिंब होंगे उसके वर्ण विपतन को दोष उसमें नहीं पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 12वां था, जो कि इस वीडियो का जो कि लास्ट क्वेश्चन था। तो ये थे 12 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसको नोट कर लीजिए, अगली वीडियो हमको नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, यानी कि और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो आज तक के बस इतना ही। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए और इसको तैयार कर लीजिए। तो इसको नोट्स कर लीजिएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट और जरूर बताइएगा। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।